हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नव्या एंड इफ़ यू आर अ बिगनिंग फ्रीलांसर एंड आप अपने एक पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, सो ऑब्वियसली यू नीड सैम्पल वर्क्स। एंड आप सोच रहे होगे अभी तक मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करा, किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं करा, सो मेरे पास सैम्पल वर्क्स आएंगे तो आएंगे कहाँ से? सो डोंट वरी, आई एम हियर टू हेल्प यू। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सैम्पल वर्क्स क्रिएट कर सकते हो विदाउट इवन हैविंग क्लाइंट्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ अ सीरीज मोबाइल फ्रीलांसर्स पार्ट 2 सक्सेस। एंड विदाउट एनी डिले मैं इस वीडियो को बिगिन करती हूँ। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 ऐसे मेथड जिससे आप विदाउट क्लाइंट्स अपने सैम्पल वर्क क्रिएट कर सकते हो। अब ये जो टॉप 5 मेथड्स हैं वो मेरे अपनाए हुए मेथड्स हैं। सो मैं इनके लिए आपको एक एक एग्जांपल भी देने वाली हूँ एंड कैसे कैसे आप इन जो वेज हैं उन पर वर्क करने वाले हो उसका एक रोड मैप भी बताने वाली हूँ विच इज़ एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट वे इज़ रीडिज़ाइनिंग सोशल मीडिया कंटेंट। अब इसको मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ करा है बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सो हाउ टू डू इज़ लाइक मैंने क्या किया था, मैंने अपना इंस्टाग्राम पे एक हैंडलर बनाया था एंड मैंने स्मॉल बिजनेसेस को टारगेट किया था। जितने भी स्मॉल बिजनेसेस थे मैंने उनकी पोस्ट को चेकआउट करा। आई चेक वेदर उनकी थीम जो है, कलर थीम, वो परफेक्ट है कि नहीं, उनके एलिमेंट्स सही हैं कि नहीं, उनकी पोस्ट सही है कि नहीं। एंड कहीं भी मुझे लगता था कि इसको और ज़्यादा अपग्रेड करा जा सकता है, मैं उसको रीडिज़ाइन करती थी एंड उसी ब्रांड को उसके डीएम्स में सेंड करती थी एंड वेट फॉर द रिव्यू। अब जब वो उस पर रिव्यू देते थे वो मेरा रिव्यू पोर्टफोलियो में काम आता था एंड साथ साथ वो जो वर्क है वो एज अ सैम्पल वर्क मेरे पोर्टफोलियो में काम होता था। सो मेरे को रिव्यू भी मिल रहा है और सैम्पल वर्क भी मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट को रीडिज़ाइन कर रहे हो, सो कीप इन माइंड कि आपको सिर्फ एक तरह के सोशल मीडिया कंटेंट को रीडिज़ाइन नहीं करना, ट्राई अ वेराइटी ऑफ थिंग्स। बिकॉज इन दिस डाटा आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहता है, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपको मौका नहीं मिलने वाला है इस चीज़ को वापस से जीने का एंड एक्सप्लोर करने का। सो ट्राई एक्सप्लोर मोर थिंग्स। सिर्फ इंस्टाग्राम पोस्ट मत क्रिएट करो, वीडियोज़ क्रिएट करो, एनिमेशन क्रिएट करो, कराउजल्स क्रिएट करो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। सो उसे भी जो है सोचो एक बार। सो द नेक्स्ट वे इज़ द वेबसाइट नोन एज goodbrief.com। सो ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ जब आप विजिट करते हो तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि जहाँ आप अपने टाइप ऑफ इन्फोग्राफिक्स को सिलेक्ट करते हो कि वेदर आप इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हो, लोगो बनाना चाहते हो या ब्रोशर बनाना चाहते हो या वॉट। इन दैट यू हैव टू सिलेक्ट योर पर्टिकुलर नीच। ट्रैवलिंग के रिलेटेड क्रिएट करना है, बिजनेस के रिलेटेड क्रिएट करना है या किस चीज़ से रिलेटेड क्रिएट करना है। एंड ये वेबसाइट आपको एक ब्रीफ जनरेट करके देती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट योर ग्राफिक डिज़ाइन और वट एवर यू वांट टू क्रिएट आउट ऑफ इट। एंड अब क्या कर सकते हो आप, ये जो आपका ब्रीफ मिला है उसको और आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसको अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हो, जिससे कि क्लाइंट जो आपके पोर्टफोलियो को देख रहा है उसको पता चलेगा कि जो ब्रीफ क्लाइंट आपको प्रोवाइड करने वाला है उसके कितने अलाइंड आप उसका जो है डिज़ाइन बनाने वाले हो, कितना ज़्यादा मैचिंग डिज़ाइन होने वाला है एंड कितनी ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर आप जितना उसने बताया है उस चीज़ को यूज़ करने वाले हो। द नेक्स्ट थिंग इज़ द वेरी बेस्ट थिंग दैट इज़ ऑफरिंग फ्री वर्क टू NGOs एंड स्मॉल बिजनेस। देखो ये बेस्ट चीज़ होती है बिकॉज इससे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, सैम्पल वर्क गेन कर रहे हो एंड ऑब्वियसली यू आर हेल्पिंग समवन हु इज़ रनिंग NGO। अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक में बताया कि आपको सोशल मीडिया कंटेंट को रिक्रिएट करना है। ट्राई कॉन्टैक्ट सम NGOs एंड उनके लिए फ्री में वर्क करो। इट्स फाइन टू वर्क फ्री फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्योंकि उससे आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। सो ऑब्वियसली कमाने पे के ऊपर ध्यान मत दो बिकॉज 1 मंथ अगर आप एक्सपीरियंस अच्छे से गेन कर लेते हो लाइफ लॉन्ग आप कमा सकते हो। सो वर्क फॉर NGOs फॉर फ्री। उनके लिए रैलीज़ के लिए कुछ अच्छी चीज़ें क्रिएट करो, जैसे कि पोस्टर्स हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए, या जो अपने रैलीज़ में वो यूज़ कर सकते हैं या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या उनके काम के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हो। कुछ वेबसाइट उनके लिए क्रिएट करो, ऐसी चीज़ें क्रिएट करो, उनको सबमिट करो। इससे आपको सैम्पल वर्क भी मिल रहा है, NGOs आपको रिव्यू भी देंगे एंड NGO रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज इससे क्या होता है कि क्लाइंट को ये भी पता चलता है कि जिस पर्सन के साथ वो कनेक्ट हो रहा है इज़ नॉट वर्किंग ओनली फॉर मनी, लेकिन वो उतना काइंड भी है, उतना जेनरस भी है एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ताकत भी रखता है। नाउ द फोर्थ मेथड इज़ द वेरी इजी मेथड। हम रोज़ रोज़ इमेजिनेशन करते रहते हैं, लेट्स इमेजिन अ फेक ब्रांड और उसके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर दो। येस, दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं इन देयर कंटेंट मेकिंग। एंड इससे क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो तो रोज़ दिन भर चलती रहती है एंड इमेजिनेशन से आपको अपने कंटेंट, अपने डिज़ाइंस मिल रहे हैं। इससे आपकी क्रिएटिविटी इनहांस होती है एंड आपकी इमेजिनेशन पावर, कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं डिज़ाइन को, वो भी इंक्रीज़ होती है। ये सबसे इजी मेथड होता है बिकॉज ना इधर आपको रिसर्च करनी, ना इधर आपको कुछ किसी के रिव्यू के लिए वेट करना है, बिकॉज ऑल यू आर डूइंग इज़ फॉर योर सेल्फ। सो द नेक्स्ट वे इज़
पार्टिसिपेटिंग इन डिज़ाइन चैलेंजेस। सो ये भी काफ़ी अच्छा वे होता है इन वेबसाइट्स लाइक ब्रीफ बॉक्स, ट्रिबल, डेली लोगो चैलेंज। आपको रेडीमेड क्रिएटिव प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं वीकली एंड आपको उसके ऊपर डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। जैसे आप एक डिज़ाइन क्रिएट कर लो तो आपको वहाँ पोस्ट करना होता है एंड अगर आपका डिज़ाइन स्टैंड आउट होता है अमंग्स दोज कॉम्पिटिटर तो आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं। प्लस इससे और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं, जैसे आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साथ साथ आपको आपको प्राइज़ मिलेंगे अगर आप विन करोगे एंड आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचने का एक ज़रिया मिल रहा है। सो दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स या वेज बोल सकते हो जिससे मैंने अपनी फ्रीलांसिंग करियर के लिए सैम्पल वर्क्स बनाए थे एंड ऐसे ही आप भी बना सकते हो एंड अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वगैरह वगैरह। सो बने रहिए इस पूरी सीरीज़ में टू बी अ फ्रीलांसर इन जस्ट 1 मंथ।